हाँ देखो क्या कह रहा है, कहता है दो धन संख्याओं का अंतर 72 है और उनमें से एक संख्या है ना, कहता है एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 4 है। कहता है संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 72 है। पीयूष कुमार कह रहा है दो धन संख्याओं का अंतर कितना है, 72 है। तो यहाँ देखो मान लिया है, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 72। तो यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या क्या हो गया, 72। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखें। क्लियर हो गया। अब देखो अब कह रहा है यहाँ पे कहता है कि एक को दूसरा से भाग करने पर भागफल 4 आता है। तो पहला को दूसरा से भाग कर रहे हैं, पहला को दूसरा से भाग, तो भाग के कितना आ गया, 4। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड रख दो। ठीक है, अब ये 4 इकट्ठी था कोची में, भागा में, इधर आया तो गुना में। क्लियर हो गया। अब कह रहा यहाँ किए तथा x के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, x के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ क्या करना है, x के मान इक्वेशन फर्स्ट कितना था, x माइनस वाई इक्वल टू 72 था। ठीक है, अब x का मान कितना था, 4x था। यहाँ पे देखो रख दिए, x के जगह क्या रखे हैं, 4x पे क्या रखे हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 72। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये 4x और ये 4y और ये y, अब यहाँ माइनस होगा 4y में से y, तो कितना बचेगा, 3y बचेगा। अब 3y, अब देखो ई पटी 3 कौची में है, गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। अब देखिए भागा हो गया, ये कट गया 24 बार में, कितना आया, 24 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 24। अब देखो ठीक इसी प्रकार से ध्यान देना है। अब क्या, y का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। अब ठीक इसी प्रकार से करा, अब y के मान को इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, अब इक्वेशन सेकेंड हम क्या रखे थे, x बटा y इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड रखे थे। ठीक है, अब y का मान कितना आया था, 24 आया था। अब देखिए x बटा y, y का वैल्यू कितना, 24 से आप पुट कर दिए, ई वाला x सेम रह गया। ठीक है, 4। अब देखिए ई पट्टी जो 24 है, ई कोची में है, इधर आएगा तो गुना में। अब देखिए 4 के साथ 24 गुना किए, कितना गया, 96। x का मान कितना निकल गया, 96। अब इसको सजा के लिख दिए, x बराबर कितना, 96 और y बराबर कितना, 24। इस प्रकार से ऐसे मैथ को बनाना है।